आइए मित्रों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वंदना से आज का ये सत्र प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति देव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, कल के सत्र में हमने 7वें अध्याय के 22वें श्लोक तक अध्ययन किया था और वो 22वां श्लोक इस प्रकार से है। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम् ईहते लभते च तथा कामान् मयैव विहितानि तान्। कि जिस मनुष्य की किसी कामना के वशीभूत होकर जिस देवता में उनकी श्रद्धा होती है, जिस की वो उपासना करना चाहते हैं, उन्हीं देवताओं में मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। और उसके बाद वो उनकी उपासना करता है और उसी के बाद में उस उपासना के फलस्वरूप जो भी मेरा विधान है, उसी विधान के अनुसार उनको वो फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि वो जब उपासना करते हैं भगवान की, मैंने श्रद्धा की स्थापित की और उसके कारण उन्होंने भगवान देवताओं की उपासना की और देवताओं की उपासना के फलस्वरूप उनको फल मिले। तो ये 22वें श्लोक तक ये कवर हुआ था। अब इसके बाद में आज 23वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। तो 23वें श्लोक में जो इसका फल है, जो देवताओं की उपासना का फल है, वो भगवान कह रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषाम अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो इसमें जो देवताओं की जो उपासना की जाती है, इसका जो भी फल है, क्योंकि हम उसको सकाम भाव से जब भी करते हैं कि हम अपनी कोई कामना की पूर्ति के लिए किसी भी इष्ट देव का पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसका जो फल है वो फल नाशवान है, अंतवान है, उसका अंत होता है। क्योंकि देवताओं के पास जो भी शक्ति है वो भगवान ने उनको दी हुई है। उनको जो अधिकार है, उनके अधिकार सीमित है। वो एक प्रकार से ऐसे समझिए जैसे कि सरकार है और सरकार ने विभिन्न स्तर पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। तो उन सब अधिकारियों के पास सीमित अधिकार हैं। जैसे किसी ज़िले का एक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या कलेक्टर होता है, तो उसके पास उतने अधिकार नहीं होते जितने कि उस प्रदेश की सरकार के पास हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास है। तो उस पदाधिकारी के पास उतने ही अधिकार होते हैं जितने कि उस सरकार ने उसको दिए हुए हैं। तो इसी प्रकार से और उन अधिकारों के अंदर ही वो कार्य कर सकता है। तो देवताओं को जो अधिकार भगवान ने दिए हैं इस संसार को चलाने के लिए, उनके पास वो सीमित अधिकार हैं। और उसके पास जो मैक्सिमम अधिकार है, वो मैक्सिमम अधिकार ये है कि यदि वो बहुत प्रसन्न भी होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जिस देवता के, जिस लोक के वो देव हैं, उस लोक में आपको रहने की अनुमति वहाँ मिल जाएगी। तो जो स्वर्ग के देवता हैं वो आपको मैक्सिमम जो फल दे सकते हैं, वो स्वर्गलोक का वास दे सकते हैं, पर वो भी नाशवान ही है। क्योंकि कुछ समय के पश्चात जब वो जो भी आपके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जो आपको वो वरदान देंगे, जो आपको फल देंगे स्वर्ग में रहने का, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता। तो इसलिए उसको नाशवान बताया है कि जैसे ही वो समय व्यतीत होगा, 1000 साल, 2000 साल, 5000, 10,000, जो भी उसका समय हो, उसके बाद में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। आपको मोक्ष की उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि उन देवताओं के पास मोक्ष प्रदान करने का अधिकार ही नहीं है, परंतु भगवान के पास वो अधिकार है। तो इसलिए उनको क्या कहा है, अंधवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवान देवयजो यान्ति, देवान अर्थात देवलोक को, जो देवलोक को वो लोग जाते हैं। कौन से लोग जाते हैं? जो कि देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। और मद्भक्ता, लेकिन दूसरा रास्ता भी है हमारे पास। दूसरा रास्ता है कि हम भगवत भक्ति करें और डायरेक्ट भगवान की उपासना करें।
तो डायरेक्ट यदि हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जो कि सर्वोत्तम पुरस्कार है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो यदि हमें जीवन के अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमारे पास सबसे सरल रास्ता ये है कि हम भगवान की पूजा करें। अब जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको भगवान ने अल्पमेधसाम कहा है। तद्भवती अल्पमेधसाम। अल्पमेधसाम अर्थात जिनकी बुद्धि तुच्छ है। अब बुद्धि तुच्छ उनकी क्यों बताई है, क्या कारण है इसका? तो बुद्धि तुच्छ उनकी इसलिए बताई है क्योंकि जब उनके पास एक विकल्प है, बेहतर विकल्प है कि डायरेक्ट भगवान को की प्रार्थना करने का, उनको अप्रोच करने का, और फिर भी वो छोटे जो दूसरे छोटे पदाधिकारी हैं उनके पीछे जा रहे हैं, जिनके अधिकार भी सीमित है, जबकि उनके पास, मनुष्यों के पास ये डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करने का और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। और दूसरी बात यह है कि देवताओं के जो भी हम पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, उसमें दुनिया भर के विधि विधान है, ऐसे करो वैसे करो, अगर ऐसा नहीं किया तो देवता रुष्ट हो जाएंगे, आपको शाप दे देंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना सब परिश्रम करने के बाद भी जो फल मिला, वो फल भी आपको नाशवान मिला, क्योंकि मैक्सिमम स्वर्ग ही मिला, और स्वर्ग को भोगने के बाद में भी आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और भगवान की यदि हमने प्रार्थना की, उनकी उपासना की, उनकी भक्ति की, तो हमें मोक्ष मिल सकता है। तो और देवताओं को भी शक्ति देने वाले वो भी भगवान ही है। देवताओं के अंदर श्रद्धा को स्थापित करने वाले, जैसे पहले श्लोकों में आया, वो भी भगवान ही है। तो जब हमारे पास एक डायरेक्ट और बेहतर विकल्प है, तो हम उस बेहतर विकल्प को जो नहीं चुनते, उनको भगवान ने कहा है अल्पमेधसाम, उनकी तुच्छ बुद्धि है। तो इसलिए अब ऐसा वो करते क्यों हैं? तो ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कामना के वशीभूत है। उनका जो ज्ञान है वो कामना से ढक लिया गया है। तो जैसे जो ज्ञान होता है वो कामना से ढक लिया जाता है। तो तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा था, वो श्लोक इस प्रकार था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। कि वैसी कौन सी शक्ति है, जबकि इंसान को पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई अंदर उसके कोई शक्ति होती है जो कि उसको उस पाप कर्म में, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उससे वो पाप कर्म करवा देती है। वो कौन सी चीज़ है? तो भगवान ने उसका जवाब दिया था कि ये कामना है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो ये जो कामना है, ये जो क्रोध है, वो क्रोध और कामना का ही नेक्स्ट रूप जो है वो क्रोध होता है कि यदि उसकी पूर्ति नहीं हुई तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, और पूर्ति हुई तो वो लोभ में परिवर्तित हो जाता है और कामना बढ़ जाती है। तो ये जो है कामना है, और यही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, और यही इंसान के ज्ञान और विज्ञान को नाश कर देती है। तो इसलिए उस ज्ञान और विज्ञान, जो उसका ज्ञान और विज्ञान था, ज्ञान अर्थात जो उसको शास्त्रीय ज्ञान था, क्या सही है क्या गलत है, तो जो उसकी सात्विक बुद्धि थी, वो सात्विक बुद्धि को कामना ने राजसिक बुद्धि में परिवर्तित कर दिया। राजसिक बुद्धि क्या होती है? राजसिक बुद्धि में क्या होता है, क्या परिणाम होता है उसका? तो यार राजसिक बुद्धि में ये होता है, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कार्य क्या है, क्या करने योग्य कार्य है, और क्या अकार्य है जिसको नहीं करना चाहिए। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्य च, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति। जो उसमें कंफ्यूज कर देती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हमें सही समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस कामना ने हमारे ज्ञान को ढक लिया है। तो ऐसी जो हमारी बुद्धि हो जाती है उसको बोलते हैं राजसी बुद्धि। तो कामना से हमारी राजसी बुद्धि बन जाती है, और राजसी बुद्धि बनने के बाद में हमें जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन था कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की डायरेक्ट हम उनको अप्रोच करते, डायरेक्ट उनकी साधना करते, हम इनडायरेक्ट देवताओं के इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अब देवताओं की पूजा भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक कि हम सकाम भाव से उनकी पूजा करें और उनकी पृथक सत्ता माने। हम उनकी पृथक सत्ता माने कि ये देवता, ये भगवान से भिन्न है, सेपरेट आइडेंटिटी है, और हम उनकी व्यक्तिगत रूप से उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आपको जो फल मिलेंगे वो नाशवान मिलेंगे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम उनको सकाम उनकी पूजा ना करें, निष्काम भाव से उनकी पूजा करें, और निष्काम भाव से पूजा करें, या उनको हम ईश्वर का ही स्वरूप माने। तो यदि हम उनको ईश्वर का स्वरूप मानते हैं या उनकी निष्काम भाव से पूजा करते हैं, तो भी उसका जो फल होगा वो भगवत प्राप्ति ही होगा। तो ये एक थोड़ा सा इसमें अंतर है दोनों तरह से पूजा करने में। यदि हमें देवताओं की पूजा करनी है, हमारे इष्ट देव कोई भी देवता है, तो हम उनको भगवत स्वरूप ही माने, उनको माने कि भगवान ही इस पर्टिकुलर देवी के रूप में, या देवी, सपोज करो हम देवी माता की पूजा करते हैं, तो हम ये मान के ना चलें कि देवी माता का पृथक एक आइडेंटिटी है, उनकी पृथक सत्ता, हम यही मान के चलें कि वही ईश्वर, वही परमेश्वर माता के रूप में
मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं और उन्हीं ईश्वर की मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ऐसे भाव से यदि हम करेंगे तो भी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इसके बाद में जो इंसान है ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण होता है, जैसे मैंने बताया कामना के वशीभूत होकर ऐसा होता है। तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। कि मेरे जो दो परम भाव हैं, कौन से, अव्यय अर्थात अविनाशी और मम अव्ययम अनुत्तमम। और अनुत्तम मतलब जिससे बेहतर, जिससे अच्छा कोई भी नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ जो मेरे दो भाव हैं, कौन से, अविनाशी और अनुत्तमम, सर्वश्रेष्ठ जो मेरे दो भाव हैं, जो परम भाव है, इन भावों को अबुद्ध है जो हैं, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जिनका जो कामनाओं के वशीभूत हो गए हैं, जिनका ज्ञान कामना से ढक गया है, वो इसको, मेरे इस असली स्वरूप को, असली भाव को नहीं जानते। और नहीं जानने की वजह से उसका क्या परिणाम होता है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, कि वो मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। कि जैसे अव्यक्तम मन्यन्ते माम अबुद्धया, कि जो अल्पबुद्धि के लोग हैं वो मुझे अव्यक्त से, कि पहले मैं अव्यक्त था और अब मैं, जैसे अव्यक्त से व्यक्त का मतलब ये है कि जैसे आम इंसान जो है जीवन मरण के चक्कर में पड़ता है, वैसे ही वो भगवान को भी मानते हैं, भगवान को भी साधारण मनुष्य मानते हैं कि पहले वो उनका जो है जन्म हुआ है, जबकि जन्म तो भगवान का होता नहीं। भगवान तो प्रकट होते हैं या अंतर्धान होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं या अंतर्धान होते हैं, वो तो हमेशा विद्यमान है, सदैव है, सर्वशक्तिमान है, अज है, और अज अर्थात अजन्मा, अव्यय है, अविनाशी है। तो उस भाव को न जानने के कारण वो उनको साधारण मनुष्य मानते हैं, और इसलिए उनको क्या बोला, अबुद्धया, उनको बोला बुद्धिहीन। उनके अंदर बुद्धि की कमी है, बुद्धि का वो उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जब पहले बताया कि भगवान ने कि मैं ही जो है देवताओं की में जो श्रद्धा जिसकी होती है, उस श्रद्धा को स्थिर मैं ही करता हूँ, मेरे ही विधान के अनुसार देवता फल देते हैं। इतनी सारी बात समझा रहे हैं, फिर भी जो नहीं समझ में आ रही बात, और वो देवताओं को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं और उन्हीं को कामना पूर्ति का साधन मान रहे हैं, तो इसलिए वो अबुद्ध हैं। और इसके भगवान के परम भाव को न जानने के कारण, जानते क्यों नहीं, क्योंकि वो कामना से उनका ज्ञान हर लिया गया है, इसलिए उनके परम भाव को नहीं जानते, और वो ये समझते हैं कि ये पहले अव्यक्त थे और अब जो है व्यक्त हो गए, जैसे कि आम इंसान जन्मता है और मरता है। इसी प्रकार से, जैसे इसी चीज़ को भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा था, कि दूसरे अध्याय में ये कहा था कि जो है पहले अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। भूत में मतलब पहले अव्यक्त थे इंसान जो है, प्राणी जो है, अव्यक्त, भूत मतलब प्राणी, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। पहले अव्यक्त थे, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में थे, अदृश्य थे, अब वे व्यक्त हो गए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एवं, और मरने के बाद से फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। तत्र का परिदेवना, इसलिए तुम्हें कोई चिंता की या शोक की कोई बात नहीं है। अर्जुन को ये समझाया था भगवान ने। तो जैसे ये समझाया था, इसी प्रकार से जो कम बुद्धि के लोग हैं, तुच्छ बुद्धि के लोग हैं, वो भगवान को भी यही समझते हैं। तो इसको न जानने की वजह से वो भगवान को एक आम मनुष्य समझते हैं, और इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और भगवान को जो सर्वशक्तिमान है, जिनकी शक्ति से ही देवता शक्ति पाते हैं, जिनकी शक्ति से ही मनुष्य शक्ति पाते हैं, जिनकी शक्ति से ही सारा विश्व शक्ति पाता है, उन सर्वशक्तिमान को वो एक साधारण मनुष्य समझते हैं। तो इसलिए वो कैसे हैं, अबुद्धया। उनको भगवान ने अबुद्धया बोला है, क्योंकि उनके पास विवेक है, पर अपने विवेक को, विवेक है, वो देख रहे हैं दिन रात की संसार सारा जो है विनाश है, उत्पत्ति हो रही है, विनाश हो है, फिर भी जानते हुए भी, जानते तो हैं, देख रहे हैं पर मानते नहीं। तो कामना के कारण ऐसा होता है, क्योंकि कामना ने उनका ज्ञान ढक लिया है। तो ये इसमें भगवान ने बताया। और इसलिए अब जो अनुत्तम रूप है, वो कैसा अनुत्तम रूप है, तो जो प्राणी मात्र के वो हमेशा भला चाहते हैं, उनके सुहृद है, यही उनका अनुत्तम रूप है। और परम भाव क्या है, तो परम भाव ये है कि भगवान जो है जब अव्यक्त हैं तभी वो व्यक्त भी हैं, तब व्यक्त हैं तब अव्यक्त भी हैं। तो वो तो किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, उनके तो सारे रूप और सब शक्तियाँ विलक्षण हैं, वो आम तो है नहीं, मनुष्य जैसे ही। तो उसको हम नहीं जानते, इसलिए उनको भगवान, इसलिए हम देवताओं को या जो उससे कम चीज़ें, उनको हम उनके पीछे पड़े जाते हैं, और डायरेक्ट हम भगवान को अप्रोच नहीं करते। अब जो भगवान का जो ये रूप है, जो बताया कि भाई ये हमें क्यों नहीं दिखते, भगवान क्यों नहीं समझ में आता कि ये साक्षात भगवान है। यदि हमारे सामने ही भगवान प्रकट हो जाए तो फिर भी हम उनको समझेंगे नहीं कि ये भगवान है, मानेंगे नहीं। क्यों ऐसा होता है,
भगवान भी यहाँ बता रहे हैं 25वें श्लोक में, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अव्ययम्, कि मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूँ, सबको प्रकट नहीं होता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको प्रकट नहीं होता हूँ। क्यों नहीं होता हूँ और कैसे नहीं होता हूँ? क्योंकि भगवान कह रहे हैं योग माया समावृतः, मेरी एक योग माया है और उस माया से मैं अपने आप को ढके रहता हूँ। योग माया समावृत है अर्थात योग माया से मैं ढका रहता हूँ। तो योग माया से ढका रहने का मतलब यह है कि प्राणी के बीच में और भगवान के बीच में एक पर्दा है, और वो जो पर्दा है उस पर्दे से भगवान तो हमें देख सकते हैं लेकिन हम भगवान को नहीं देखते। तो ये भगवान की ये शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, योग शक्ति है। तो इसी को भगवान ने योग माया कहा है। तो उस योग माया से हमारे और भगवान के बीच में है, तो वो योग माया को हटाने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति है योग माया, और उसको हटाने की शक्ति, उसकी सामर्थ्य वो केवल और केवल ईश्वर में है। और दूसरी तो भगवान के और हमारे बीच में दो पर्दे हैं एक तरह से। एक तो हो गया जो भगवान ने यही बताया कि मैं योग माया से ढका रहता हूँ, और दूसरा क्या है? दूसरा जो साधारण माया है। तो वो माया क्यों होती है? क्योंकि हम कामनाओं के वशीभूत होते हैं, और आत्मा जो है शरीर को देहाभिमान होता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो इस कारण वो अपने स्वरूप को भूली रहती है, अपने कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, उस बात को आत्मा भूली रहती है। तो क्यों होती है ऐसा? क्योंकि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो हमें उसको याद नहीं आने देते, उसकी वजह से हमारा ज्ञान ढका रहता है और हम भ्रमित होते हैं, और भ्रमित होने के बाद में हम इस शरीर को ही अपना परिचय मान लेते हैं। तो ये हुई माया। तो ये जो माया है और इसी के वजह से हम जो है मूढ़, हमें कहा है मूढ़। तो ये जो मूढ़ता आती है, जो मोह होता है, ये मोह हुआ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार की, उसका मेन कारण है। उसी की वजह से अज्ञान होता है, और अज्ञानता ही मोह का मूल कारण है। तो यदि हम अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित कर दें तो हमारी मूढ़ता ये समाप्त हो जाएगी। हमें अपना जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसका हमें बोध हो जाएगा। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि हम अपनी मूढ़ता को दूर करने की सामर्थ्य ईश्वर ने दी है मनुष्य को। अपनी मूढ़ता को दूर करने की, अपने अज्ञान को दूर करने की सामर्थ्य ईश्वर ने मनुष्य को दी है, परंतु फिर भी भगवान के दर्शन करने की सामर्थ्य मनुष्य के पास नहीं है। तो हमें दो स्टेप में काम करना होगा। पहला स्टेप कि हम विवेक बुद्धि के द्वारा या निष्काम कर्म के द्वारा अपने पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म हैं, जो चित्तमल है, हम उसको सबको साफ करें, शुद्ध करें, निर्मल मन करें। और जब निर्मल मन होगा सब, और हम ईश्वर में ध्यान लगाएंगे, तो हमारी मूढ़ता का नाश हो जाएगा, हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो यहाँ तक हम ईश्वर की कृपा से अपने बल पर कर सकते हैं। पर इसके बाद में जो भगवान के दर्शन होने हैं, उसके बाद में फिर हम और भगवान में जब भक्ति होगी तो भगवान भक्त से प्रसन्न होकर अपना स्वरूप भगवान के उसके सामने अपनी जो योग माया का जो पर्दा है उसको हटा देते हैं, और मनुष्य को भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। तो उसी को कह रहे हैं भगवान, नाहम प्रकाशे सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया से आवृत हुआ मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ, सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, सबको नहीं दिखता हूँ। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अज अव्ययम्। ये जो लोक में जो लोग हैं, जो संसार है, वो विमूढ़ित हुआ, मोहित हुआ मेरे जो असली स्वरूप है कि मैं अज हूँ और अव्यय हूँ। अज अर्थात अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। इस स्वरूप को वो नहीं जानता, मेरी इस योग माया को वो नहीं जानता। तो इसलिए वो इसी संसार के चक्र में फंसा रहता है। अब वो जो योग माया है, अब उसको हटाएं कैसे भगवान, या क्यों नहीं हटाते? इसलिए नहीं हटाते क्योंकि भगवान ने चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसको उसी प्रकार से रिवार्ड करता हूँ। अब जो इंसान भगवान को साधारण मनुष्य मान रहा है, तो भगवान उसको साधारण मनुष्य ही दिखाई देंगे। जो इंसान भगवान को साधारण मनुष्य मान रहा है, क्यों मान रहा है? क्योंकि उसका अज्ञान के कारण, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वो साधारण मनुष्य मान रहा है, तो उसको भगवान साधारण मनुष्य ही दिखाई देंगे।
वो योग माया का पर्दा उसके लिए नहीं हटाएंगे, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है। तो इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब तुम चाहते ही नहीं मुझे मनुष्य रूप में देखना चाहते हो तो मनुष्य रूप में देखो। जिस दिन तुम चाहोगे मैं भगवान रूप में प्रकट हो जाऊँ, जिस दिन मेरे भक्त बन जाओगे, उस दिन जब भक्त हो जाओगे, भगवान का विश्वास हो जाएगा, तो अपनी योग माया का पर्दा हटा देंगे और हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी कहा है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी उन तैसी। तो इसलिए हमें जो है हमारे को 2 लेवल पर काम करना है। पहला तो अपना अज्ञान हटाकर मोह को हटाना है, जो हमारे परिश्रम से पुरुषार्थ से होगा, भगवत कृपा से होगा। और दूसरा जो है जिसमें कि हमारी केवल भक्ति ही काम आएगी, जो कि भगवान हमें परमात्मा की जो प्राप्ति होगी वो केवल और केवल भगवान की भक्ति से होगी, इसके अलावा उसका कोई और साधन नहीं है। आज के लिए मित्रों उतना ही। जय श्री राम, भज गोविंदा।